जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मैं अपने आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी ही बताते हैं क्या शेयर करना है। आप सभी संगत में से किसको हिंट्स देने हैं, कौन सा हिंट देना है, क्या ब्लेसिंग देनी है, तो संगत जी सत्संग को अंत तक ध्यान से सुने। गुरु जी ने रिमाइंड कराया है ये सत्संग, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलेंगे। और देखिए, त्रिवेणी जल का मैंने सत्संग पहले शेयर किया था। तो गुरु जी ने त्रिवेणी जल की 2 छोटी-छोटी बोतल एक अंकल जी के थ्रू हमें भिजवाई, क्योंकि शॉप पे पापा के पास। तो जब वो जल आया था तो हम सोच रहे थे उसको यूज़ करना है, यानी गुरु जी ही आंसर करेंगे। तो अब बात यहाँ पे हमारे लिए हो गई थी, ठीक है। गुरु जी आंसर देंगे, बस इतना सोच के कहीं न कहीं वो बात मैं भी भूल गई थी। और 3-4 दिन बाद जब वो सत्संग आता है, मुझे टाइम एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, 2-4 दिन बाद जो भी है, तो जब सत्संग आता है तो उसमें आंटी बोलते हैं कि उनको त्रिवेणी जल, यानी कि प्रयागराज में जो कुंभ का स्नान था, वहाँ का जो जल है, उसके मतलब वहाँ की यात्रा की ये सब सत्संग आ रहे थे। तो आंटी सोचते हैं कि मैं तो जा नहीं पाऊँगी, पॉसिबल नहीं है, तो ये सत्संग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो सत्संग आते हैं वो मेरी लाइफ़ से रिलेटेड ही आते हैं। तो फिर आंटी के पास बॉटल आ जाती है त्रिवेणी जल की। तो गुरुजी का ये मैसेज आता है, जिसके थ्रू उन्हें पता चलता है उन्हें इसके स्नान करना है, और इसीलिए उनके पास ये सत्संग आ रहा था। गुरुजी ने घर बैठे ही त्रिवेणी जल का स्नान करा दिया। तो संगत जी, हमारे पास जो बॉटल आई थी वही सत्संग गुरुजी ने मतलब हमें बताया कि उससे हमें स्नान करना है, और गुरुजी ने जवाब दे दिया। जब मैंने ये सुना सत्संग तब मुझे याद आया, हाँ, गुरुजी से तो हमने बोला था, अरदास की थी कि गुरुजी आप भी बताइएगा। तो गुरुजी का ये मैसेज आ गया था संगत जी। अब हमने उससे स्नान किया, 2 बॉटल थी, छोटी-छोटी सी बॉटलें थी एकदम ही। तो उससे लेकिन हमने थोड़ा-सा बचा लिया था। पता नहीं था, मैंने बोला इसे पीते हैं या नहीं पीते हैं, तो मम्मी को भी नहीं पता था। हमने स्नान किया, पिया नहीं, कुछ नहीं किया। बाकी थोड़ा-सा बचा के रख लिया। तो हो सकता है वो भी अब खत्म हो जाता है, लेकिन इससे पहले गुरुजी ने आज फिर से एक सत्संग सुनाया, जिसमें बताया कि त्रिवेणी जल का जो है आंटी के पास जल आया था। तो आंटी के पास भी कैसे आया था कि किसी ने वो सोच रहे थे कि हम वहाँ तो गए ही नहीं, मतलब वो जल मिल जाता। तो एक पंडित जी जो नहीं आ रहे थे मंदिर में, 10-15 दिन बाद आए, और वो बताते हैं कि वो वहाँ गए हुए थे स्नान के लिए। तो वो उनसे बोलते हैं कि जल देने के लिए, तो वो बॉटल लेके जाते हैं और उनको वो जल देते हैं, आधी बोतल। तो उससे वो स्नान करते हैं, घर में छिड़कते हैं और उसे पीते भी हैं। और देखिए, इसमें एक मैसेज है जो संगत को नहीं पता है उनके लिए, कि जब आप उसमें अगर और जल भी मिला सकते हैं, क्योंकि वो गंगा जल है, वो खराब नहीं होता, तो उसमें बताया गया था कि बिसलरी का पानी। तो वो कैसे मिलाना है कि पहले आपको जल भरे रखना है बॉटल में, या जिसमें भी आप डाल रहे हो, बाल्टी में जब नहा रहे हो तो बाल्टी में आपको पहले वो जल डालना है, उसके ऊपर आपको बाकी नॉर्मल पानी डालना है। पानी के ऊपर बाद में उसमें जल नहीं डाला जाता है। जैसे कि गंगा जल में भी अगर किसी को पता होगा तो बोला जाता है पहले गंगा जल डालो, उसके ऊपर फिर पानी डालो, तो वो पूरा गंगा जल की तरह ही शुद्ध हो जाता है, गंगा जल बन जाता है। लेकिन पानी पे अगर आप डालते हो गंगा जल, तो वो गंगा जल नहीं कहलाता, वो नॉर्मल वाटर इसे कहते हैं। तो ये चीज़ उस सत्संग में समझाई गई थी। और ऐसे ही संगत जी, एक बात और बोलूँगी, जब हम चाय प्रसाद या कुछ लेते हैं, जब वो गुरुजी के आगे हमें कम से कम 10-15 मिनट भोग लगाना होता है, तो वही हम गिलास में जब अपने लेते हैं, तो उसके ऊपर हम गरम चाय और डाल के मिक्स कर लेते हैं, जिससे वो गर्म हो जाती है और वो पूरा चाय प्रसाद रहता है। तो ये तरीका होता है प्रसाद को प्रसाद बनाए रखने का। तो संगत जी, इससे गुरुजी ने मैसेज दिया कि जो बचा हुआ जल है वो सिर्फ़ नहाने में नहीं यूज़ करना है, उसको पीना भी है और उसको छिड़क भी सकते हैं, और उसको थोड़ा-सा स्टोर करके बढ़ा के भी रख सकते हैं, जब आप बीच-बीच में यूज़ कर सकें, क्योंकि बहुत ही पावन जल है वो। तो शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग ये था, उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। हम जा नहीं सकते थे, गुरुजी जानते हैं कि कौन संगत नहीं जा सकती है, कौन जा सकती है। तो घर बैठे ही पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह की ब्लेसिंग मिली। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब जो सत्संग मैं शेयर करूँगी वो मम्मी को ड्रीम दर्शन आता है। उनको दिखता है कि एक औरत है जो हमारे मतलब रिलेटिव में ही थी, लेकिन उनका व्यवहार हमारे प्रति सही नहीं था, और अब वो नहीं है। तो उनको वो दिखती हैं सपने में, और वो किसी पे ना चाकू से वार करने वाली होती हैं, फिर उन्हें एकदम से मैं दिखने लगती हूँ, वो मेरे हाथ पे चाकू से वार कर रही होती हैं। तो मम्मी डर जाती है, ये क्या किया इसने? तो मम्मी मुझे मेरे भाई के साथ भेज देती हैं, ये तो इसे हॉस्पिटल लेके जा और इस औरत को मैं देखती हूँ। तो वो क्या करती हैं, उसके ना हाथ-पैर और गर्दन भी सब अलग करती हैं, लेकिन वो औरत ना, मतलब उसे दुःख नहीं हो रहा होता है ना, मतलब उसे कुछ ये नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो मतलब कहती है ठीक है, मैंने तो अपना काम कर दिया, मतलब वो ऐसा कुछ बोल रही होती है। तो ये सपना मम्मी को दिखा था। अब ये गुरुजी ने कौन-सा कष्ट कैसे काटा, ये क्या हो रहा है, एकदम एग्ज़ैक्ट तो समझ नहीं आया। तो देखिए, गुरुजी ने एक और इसी सत्संग में, जिसमें त्रिवेणी जल की बात की गई थी, एक और हिंट दिया, मतलब और बताया गुरुजी ने। वहाँ पे आंटी ने ये बताया कि उनको एक सपना आता है, जिसमें वो एक छोटा-सा ब्लेड लेके छुपा के जा रही होती हैं एक औरत की, मतलब वो वार करती हैं गले पे। लेकिन ना वो उस औरत को तो कुछ होता नहीं है, और एकदम से उनको दिखता है एक सेकंड में कि वो ना खुद बेड पर हैं और उनके गले पे वार हुआ है, मतलब वो अब नहीं रहीं, और वो सामने से
अपनी मतलब बॉडी देखती हैं, तो वो ये सोच रही होती है कि अब मैं तो मर चुकी हूँ, कम से कम अब मुझे ना कोई बुरी शक्ति, बुरी एनर्जी, ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ ना हो, वो सब लेने ना आए कुछ। जो भगवान होते हैं, गुरुजी, उनके दूत आते हैं जैसे, ऐसा कुछ पॉज़िटिव हो उनका, कुछ ऐसा कहना था। तो कुछ ऐसा सपना था जो उन्होंने शेयर भी किया था, लेकिन वो शेयर हुआ है या नहीं हुआ है ये उन्हें पता नहीं है। तो वो बताती हैं कि गुरुजी ने उनको एक सत्संग सुनवाया है, जिसमें गुरुजी बैठे होते हैं पैर फ़ोल्ड करके ऐसे। एक संगत आंटी बताती हैं कि गुरुजी ने संगत का किसी का कष्ट लिया है। तो उसमें ऐसे बताते हैं कि ऐसे गुरुजी बैठे होते हैं और उनके गर्दन पे ऐसे गले पे वार किए होते हैं। तो गुरुजी ने किसी का कष्ट लिया, बहुत बड़ा कष्ट। तो आंटी बताते हैं कि ऐसे उन्हें जवाब मिला और उन्होंने ये सत्संग अब इसलिए दोबारा शेयर किया है। तो कहीं न कहीं ये जो गले पे वार की बात थी, तो और ये मम्मी को ड्रीम आना, तो ऐसा एक कनेक्शन लगता है, इसमें कनेक्टेड लगता है कि गुरुजी बता रहे हैं कि मैंने तेरा कष्ट काटा है, बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवाया है या पूरा ही काट दिया है। शुक्राना गुरुजी, ड्रीम में दर्शन देके थैंक यू सो मच। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गलत एनर्जी जो हम पे इफ़ेक्ट करना चाहती है, वार करना चाहती है, वो सब गुरुजी ड्रीम में ही कटवा देते हैं। उसके लिए शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, आगे इसमें बोला गया है कि गुरुजी ने जो हमारे कष्ट लेते हैं, हमें भी शिव पुराण का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे गुरुजी को भी तकलीफ़ ना हो। और देखिए, एक बात होती है, हम भी अपने कर्म सुधारें, क्योंकि गुरुजी वरना हमारे कष्ट कटवाते ही रहेंगे, है ना? लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, तो ये बार-बार जो इतने कष्ट आते हैं, वो भी कहीं न कहीं कम होंगे। कर्म तो हमने कितने किए होंगे जो हमें पता भी नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन कष्ट को कटवाएँ और अच्छे कर्म करें। तो शिव पुराण पढ़ने का उसमें मैसेज दिया गया है। अब ये और किस संगत के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी इस बात को शेयर किया है। बाकी शिव पुराण पढ़वाने वाले भी गुरुजी हैं, जो अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। और इसके आगे संगत जी, एक चीज़ मैं शेयर करूँगी, जो गुरुजी ने उस सत्संग में एक और बात मुझे बताई थी। कई बार गुरुजी कुछ ऐसे सत्संग हमें ब्लेस करते हैं, जिसमें एक नहीं, पता नहीं कितनी बातें, ऐसा लगता है वो पूरा सत्संग हमारे लिए ही है। तो संगत जी, हमारे पास जो गुरुजी का स्वरूप आया था ना, तो हमने जिन अंकल को दिया था फ्रेम करने के लिए, उनको बोला था कि मतलब वो कटना नहीं चाहिए, इसको काटना मत, आप पूरा इसको फ्रेम करना। स्वरूप होता है, क्योंकि हमें पता है गुरुजी अपने स्वरूप में साक्षात होते हैं। लेकिन उन अंकल ने उसको काट दिया और हमें पता था, क्योंकि उसका साइज़ क्या है, जो हमारे पास पहले वाला स्वरूप था उससे वो बड़ा था, और फ्रेम होने के बाद भी वो उतना ही है, उससे बड़ा नहीं है। इसका मतलब वो साफ-साफ काटा गया है। तो अंकल को हमने बोला भी, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि नहीं, मैंने तो नहीं काटा है। वो हँस-हँस के मतलब बोल रहे थे मैंने नहीं काटा है। तो मतलब वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। तो संगत जी, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जब हम किसी को बोल देते हैं लेकिन वो फिर भी कर देता है, तो हम बस गुरुजी से माफ़ी माँग सकते हैं। और सत्संग में आंटी ने बताया था कि गुरुजी का जो स्वरूप होता है, उसमें गुरुजी साक्षात होते हैं। तो स्वरूप को कटवाना नहीं चाहिए, ना उनके हाथ-पैर जो होते हैं दबने भी नहीं चाहिए उसमें। तो उसके लिए संगत जी, हम क्या करते हैं, जैसे आपने अगर देखा होगा तो पीछे से ना एक कागज़ होता है कुछ, जैसे गत्ता या कुछ इस टाइप की चीज़ लगा देते हैं, और वो फ्रेम को थोड़ा बड़ा लगाते हैं, जिससे वो नहीं दबता है। तो अब जो गुरुजी का स्वरूप है, अगर वो काट जितना दिया तो वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जहाँ से वो दब गया उनके चरण थोड़े से, वो हम उसको सही करा सकते हैं, ये भी गुरुजी करवाएँगे। तो अगर आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्वरूप कोई काटे ना, उस चीज़ को पहले ही मतलब आप भी ध्यान रखें, क्योंकि गुरुजी साक्षात उसमें हैं, तो स्वरूप बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए। अब संगत जी, यहाँ पे एक बात और बोलूँगी आपसे। देखिए, गुरुजी ऐसे हमें इतने जवाब देते हैं, और कई बार गुरुजी हमसे बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं, तो हम ना ये सोचते हैं, अच्छा गुरुजी ये होगा कोई, ये कैसे हो सकता है? मतलब हम खुद ही नहीं बिलीव करते हैं। तो गुरुजी जब हमें कोई मैसेज दे रहे हैं, जब हम उस पे विश्वास करेंगे, अगर विश्वास करेंगे तो गुरुजी भी सोचते हैं, भगवान भी हमारे सोचते हैं कि ये हमारा बच्चा इस बात पे इतना विश्वास कर रहा है, तो क्यों ना इसे दर्शन दूँ, क्यों ना इसका ये काम कर दूँ। तो कहीं न कहीं ये हमारे साथ होगा या नहीं होगा, ये भी डिपेंड करता है हमारी सोच पे, हमारी पॉज़िटिविटी पर, कि हम कितना पॉज़िटिव हैं। क्योंकि जब हम उसको एकदम 100% ले लेते हैं कि हाँ, अब तो गुरुजी ने बोला है ना 10 दिन में दर्शन देने के, तो गुरुजी देंगे, साक्षात दर्शन देने की तो देंगे। तो वो चीज़ गुरुजी भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जब हम उस चीज़ पे, होता है ना, विश्वास करके बैठ जाता है, टूट विश्वास। तो संगत जी, ये हमारी भी बिलीव होती है कि गुरुजी के जो मैसेज आ रहे हैं वो पूरे होंगे कैसे? लेकिन जब हम खुद ही उस चीज़ में डाउट रहते हैं कि हमारे साथ कैसे होगा? तो गुरुजी भी कहते हैं, अब इसको दर्शन कैसे दूँ जब इसे विश्वास ही नहीं है। तो विश्वास से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो ये एक भाव वो गुरुजी ने डाला था, मतलब एक चीज़ मन में आई थी आज, तो आप सभी के साथ शेयर कर दी। संगत जी, अब हम करेंगे अगले सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।